नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे करते हैं जो थोड़े से अलग से होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो दिल को खुश करते हैं, अच्छे लगते हैं। एक गुड न्यूज़, मानवता, ह्यूमैनिटी ऐसा लगता है कि ज़िंदा है। कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ी में एक कमान पुल है, झेलम के ऊपर। और कमान ब्रिज भी कहते हैं उसको, अमन का सेतु भी कहते हैं, कमान अमन पुल भी कहते हैं, कई नाम हैं। पुल आजकल बंद है। 2005 में खुला था। 2008 में थोड़ा बहुत व्यापार भी होता था। पुल के उस ओर पाकिस्तान है, इस ओर हिंदुस्तान है। और हजारों लोग जो उधर रहते हैं, हजारों लोग इधर रहते हैं। इनके आपस में रिश्तेदारियां हैं, शादियां भी हुई हैं। तो अमन का सेतु कमान पुल जो था वो बना ही इसीलिए था कि दूरियां कम हों, लोगों के अंदर खुशियां हों। फिर 2019 में पुलवामा हो गया तो कमान पुल को बंद कर दिया गया, लोगों का मिलना जुलना खत्म हो गया। एक कड़ी थी वो भी टूट गई। पर कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ बेहतर होता है। कोई स्टोरी ऐसी निकल के आती है, कोई दर्द भरी स्टोरी होती है, कोई खुशी की होती है। कभी कभी उस दर्द के अंदर भी खुशी का एहसास होता है। दो नौजवान झेलम के किनारे जाते हैं, भारत की साइड में। नाम यासीर शाह, जी हाँ, और लड़की आयशा बानो। 22 साल के यासीर हुसैन शाह और 21 साल के आयशा बानो वो जाते हैं झेलम पर। और अब पता नहीं क्या हादसा होता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहां पर उस नदी में दोनों की मृत्यु हो जाती है। किस कारण से हुई है पता नहीं। अब उनके शव बहकर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे झेलम के अंदर। तो भारत की ओर जो आर्मी के लोग थे उन्होंने उसको रिट्रीव करने की बहुत कोशिश की। पानी का तेज बहाव था झेलम में। तो जब तक उसको रिकवर कर पाते बॉडीज को, तब तक वो शव पाकिस्तान पहुंच गए। हाँ, कहते हैं ना, हवा पानी और पंछियों को कौन रोक पाएगा। ये तो किसी सरहद को मानते नहीं। इन्हें पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, वीजा भी नहीं चाहिए, किसी की इजाजत भी नहीं चाहिए। जब मन किया वहां चले गए, जब मन किया यहां आ गए। तो हवा पानी पंछी ऐसे ही होते हैं। वहां चले गए तो फिर भारत की आर्म फोर्सेस ने दूसरी साइड में, जो अमन सेतु के दूसरी साइड में थे, कमान पुल कहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी से कहा भी देखो, हमारे दो नौजवानों की डेड बॉडीज हैं जो बहकर वहां चली गई हैं, अगर आपको मिलती हैं तो जरा देखिए। तो फिर तलाश की उन्होंने भी, और उनको डेड बॉडीज मिल गई वहां पर। और फिर 5 मार्च की बात है जब ये दोनों, लड़का और लड़की, झेलम में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 19 मार्च को, यानी कि करीब करीब 14-15 दिन के बाद, आयशा बानो का जो शव था पाकिस्तान के कश्मीर के चिनारी सेक्टर में मिला। और फिर 21 मार्च को, 2 दिन के बाद, उसके यासीर का शव भी चिनारी सेक्टर के पास चकोटी इलाका है वहां पर मिल गया। तो जब ये शव वहां पर मिल गए तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी से कहा कि हाँ, उनके शव मिल गए हैं। और तलाश उन्होंने की पाकिस्तान ने। और फिर पाकिस्तान की सेनाओं ने और इंडिया की सेना ने आपस में संपर्क किया और ये फैसला किया कि इन डेड बॉडीज को उनके परिवारों को सौंप दिया जाए। और फिर 22 मार्च को, यानी कि 21 मार्च को यासीर का शव मिला था, डेड बॉडी मिली थी, 19 को आयशा बानो को मिला था, और 22 मार्च को दोनों डेड बॉडी जो थी इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद वहां लोकल प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में इनको उनकी फैमिलीज को सौंप दिया गया था। एक्चुअली 20 मार्च की बात थी जब ही खासतौर से सेना के जवानों ने एक शव को देखा तो उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था। तो इससे पहले कि उसको वो रिकवर कर पाते,
वो पाकिस्तान के जेलम के एरिया में चले गए थे। अब जब कमान सेतु जो था 2005 में खुला था, मकसद तो ये था कि आपस में संबंध अच्छे बने रहें। 2008 में थोड़ा सा व्यापार भी शुरू हो गया था उसके ऊपर। फिर 2019 में पुलवामा हुआ तो बंद कर दिया गया, अभी भी बंद है। होम मिनिस्ट्री कहती कि इसका इस्तेमाल हथियार, ड्रग्स और नकली नोट के लिए किया जा रहा है, लेकिन वहां से तो जो भी चीज आती थी वो तो पूरी चेक होती थी आर्मी के द्वारा। तो फिर ये तो एक किस्म से क्या कहा जाए। अब श्रीनगर से उड़ी की जो दूरी है करीब 80 किलोमीटर है, तो छोटा सा कस्बा है। और वहां से कमान अमन सेतु जो है, पुल की जो दूरी है 20 किलोमीटर है। तो पुल पर अगर पहुंचो तो दोनों साइड से आप साफ देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान है, इस साइड में इंडिया है। तो 2005 में आसपास के जो रहने वाले परिवार हैं उनकी आवाजाही के लिए खोला गया था। लोग मिलते थे, थोड़ा व्यापार भी होता था, थोड़ा बाकी चीज़ें भी थी। सीमा के दोनों तरफ हजारों परिवार हैं, रिश्ते भी हैं आपस में। पहले मिलने की परमिशन थी, सरकार की अनुमति से, आर्मी की अनुमति से मिल भी लेते थे। बस यही है, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। तो एक अच्छा ये लगा कि चलिए कोई बात नहीं, मौका तो बड़े दुख का था, लेकिन कमान पुल खुला, अमन का सेतु खुला, और कम से कम ये तो हुआ कि दोनों सेनाएं आपस में बात तो कर रही हैं, मदद तो कर रही हैं। डेड बॉडीज उनकी वापस आई, वो दुख का मौका था, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि दोनों सेनाओं के बीच में संपर्क बना हुआ है। और ये भी एक मानवीयता है, ह्यूमैनिटी है कि पाकिस्तान के लोगों ने शवों को बरामद करके वापस दे दिया ताकि उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार या दफन किया जा सके। तो भारत और पाकिस्तान की आर्मी एक पर्टिकुलर मकसद के लिए एक साथ आई, और ये ह्यूमैनिटी के लिए आई। अच्छी बात थी ये। खिड़की एक खुली रहनी चाहिए, सारी खिड़कियां बंद हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। तो जहां बहुत बुरे बुरे समाचार आते हैं, वहां कभी एक आधा ऐसा समाचार आता है, तो जहां मृत्यु के ऊपर दुख होता है, लेकिन कम से कम ह्यूमैनिटी जिंदा है, ये जानकर खुशी भी होती है। तो कमान पुल जो अमन सेतु है, हम तो चाहेंगे एक बार से फिर से खुल जाए, लोग आपस में मिले प्यार मोहब्बत से। यही हमारी ख्वाहिश है, और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। शुक्रिया आपका।